नमस्कार। एक समय की बात है, संत तुकाराम महाराज बैठे हुए थे और एक व्यक्ति वहाँ आता है और उनसे प्रश्न करता है कि महाराज, आपका ये जो स्वभाव है इतना मधुर कैसे, इतना शांत कैसे? इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा क्रोधी था और बड़े दुष्ट स्वभाव वाला था। तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरे स्वभाव का तो छोड़ो, परंतु मैं एक रहस्य तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा, क्या 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी? कि हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। व्यक्ति परेशान हो गया और वहाँ से चला। जाते समय हजारों विचार मन में आने लगे। सोचने लगा जीवन के बारे में कि इतना कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में वो क्या करे क्या ना करे। और सोचते सोचते उसने अपने भूतकाल का भी सोचा, वर्तमान का सोचा, भविष्य का सोचा और उसमें एक परिवर्तन आ गया। 1-2 दिन बीते तो उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों पर उसने क्रोध किया था, जिन लोगों के साथ उसने व्यवहार गलत किया था, उनसे वो माफ़ी मांग ले। उन सब व्यक्तियों से उसने माफ़ी मांग ली और उसके स्वभाव में एक अलग ही मधुरता छलकने लगी। फिर अंतिम दिन फिर से संत तुकाराम जी के पास आकर वो बोला कि महाराज, आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा अंतिम दिन है। जैसे आपने कहा था कि 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, आज मेरा अंतिम दिन है। महाराज ने कहा कि बेटा, पहले ये बताओ, मेरा आशीर्वाद तो है, पहले ये बताओ कि इन 7 दिनों में तुम्हारा व्यवहार कैसे था? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे बड़ी ग्लानि हुई और मैं हर किसी से अच्छे से ही व्यवहार रखा, मधुर व्यवहार रखा, प्रेम से मैंने बातें की, कोशिश की कि किसी का दिल न दुखे। और मैंने जितने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया था, क्रोध किया था, उन सब लोगों से मैंने माफ़ी मांग ली, क्षमा मांग ली। तो संत तुकाराम ने कहा कि बस यही रहस्य है। और रही बात मृत्यु की, तो 7 दिन ही है, उन 7 दिनों में ही सभी की मृत्यु होती है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, इन 7 दिनों के अलावा 8वां दिन बना ही नहीं है। व्यक्ति समझ गया कि मृत्यु का भय दिखाकर वो संत उस व्यक्ति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते थे और उसमें बदलाव हो चुका था। उसका एक नया जन्म हो चुका था और जो पुराना व्यक्ति था, जो क्रोधी व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बस हम लोगों के पास भी, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि किसके पास कितना समय बचा हुआ है, कब किसका बुलावा आएगा, कौन जाएगा, किसी को नहीं पता। इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करें तो हमारा व्यवहार भी यथोचित होगा, मधुर होगा। संतों की जो शिक्षा है उससे हमारे जीवन में बहुत मार्गदर्शन हमें मिलता है। आपने कहानी सुनी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।